जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज एसएससी जीडी का इंपोर्टेंट जीके और जीएस का 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी थी? तो बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी बनी थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा और यह 2020 में बनी थी। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी में 2021 में पूछा गया है। और बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बनी थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी बनी थी। और भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी बनी थी, इसे भी आप याद रखिएगा। और सुचेता कृपलानी भारत और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ करता है? तो राष्ट्रपति मृत्युदंड को अनुच्छेद 72 के तहत माफ करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी में 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है? तो ध्वनि तरंग की एक विशेषता संपीड़न नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1875 में किया था। और विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहाँ स्थापित की गई है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इस मूर्ति की ऊंचाई 206 फीट है। 206 फीट है और विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। और वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी को कहते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक नदी कहते हैं दामोदर नदी को। और बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहते हैं। कोसी नदी को। और कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी अम्बा निम्न में से किस नाटक प्रदर्शनों की अधिष्ठात्री देवी हैं? तो यह भवाई से है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी में 6 दिसंबर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादन और उपभोक्ता है? तो मानव है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय दिवस 26 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। और कुष्ठ रोग दिवस भी 30 जनवरी को मनाया जाता है। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है। और जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। और वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तो इसे भी याद रखिएगा। चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का 5वां देश बन गया है। तो विश्व का 5वां देश चंद्रमा पर उतरने वाला जापान बन गया है। ऑप्शन
ई सही हो जाएगा। और चंद्रमा पर जाने वाला विश्व का पहला देश अमेरिका है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, हर एग्जाम में पूछा जाता है। और दूसरा रूस है, और तीसरा चीन है, और चौथा भारत है। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश भारत है, इसे भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खेल कैफ गोल्ड कप से संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी में 6 दिसंबर 2021 ईस्वी में क्वेश्चन पूछा गया है। और फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। प्रयास प्रशस्ति देश में संकलित की गई है, तो यह संस्कृत में की गई है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव वंश के कौन से शासक ने करवाया था? तो पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यह इसका चित्र है। और पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने किया था। और पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजिता वर्मा था। वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने किया था? तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज माइकल फैराडे ने किया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और सर्वेक्षण का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। और भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। और भाप का इंजन की खोज जेम्स वाट ने किया था। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। और वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री राजस्थान के भजन लाल शर्मा हैं। और राजधानी जयपुर है, राजस्थान की राजधानी। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और उत्तराखंड का सबसे ऊंचा चोटी नंदा देवी है। निम्नलिखित में से कौन सा देश ने अपने पहले प्रयास से मंगल की कक्षा में अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक स्थापित किया था? तो मंगल की कक्षा में भारत ने किया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया है 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रचलित किसने किया था? तो प्रचलित रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और गुरु विपिन सिंह, एन माधवी देवी, झावेरी बहाने, यह सबका संबंध मणिपुर नृत्य से है, इसे भी आप याद रखिएगा। माइकल फेल्प्स का संबंध किस खेल से है? तो माइकल फेल्प्स का संबंध तैराक से है, ऑप्शन ए सही है। और यह अमेरिका देश के रहने वाले हैं। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जीडीपी वार्षिक लक्ष्य क्या थी? तो जीडीपी वार्षिक लक्ष्य 2.1 था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का 4.5 था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का 5.6 वार्षिक लक्ष्य था। और चौथी पंचवर्षीय योजना का 5.7 था, इसे भी आप याद रखिएगा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुआ था। और इसका प्रथम पंचवर्षीय योजना का अंतिम कार्यकाल 1956 था। आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? तो 7वीं अनुसूची में रखा गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कोक बोरोक दिवस 2024 कहाँ मनाया गया है? तो यह त्रिपुरा में मनाया गया है। और यह दिवस कोक बोरोक भाषा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। और मुख्यमंत्री माणिक साहा है, इसे भी याद रखिएगा। 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और बाल अवस्था में हड्डियों की संख्या 208 होता है, बाल अवस्था में। और मानव में
मांसपेशियों की संख्या 6 से 39 होता है। इसे भी आप याद रखिए, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मक्खन में ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और टमाटर में ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। और चींटी और बिच्छू के डंक में मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है, जिसे फार्मिक अम्ल भी कहा जाता है। और पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। 2011 जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और पहला पूछे 2011 जनगणना के अनुसार प्रथम सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार हो जाएगा, प्रथम। दूसरा पश्चिम बंगाल, और तीसरा केरल हो जाएगा, और चौथा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर मत तो का नारा किसने दिया था? तो यह नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल यह भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। और लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और यह भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। और संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और इंकलाब का नारा भगत सिंह ने दिया था। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हुन मोनेट बने हैं। ऑप्शन इसलिए यह इनका इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, गोल्डमैन पुरस्कार और टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और बुरोलंग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। तो टोटल आपको 30 क्वेश्चन करा दिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।